होकर के संशोधित होकर के चला गया है, वो उसे ठंडे बस्ते में उत्तर प्रदेश सरकार बांध के रखी हुई है, उसे तत्काल लागू। सरकार और प्रदेश सरकार से भी अपील करता हूं कि जिस तरह से मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, एक पंक्ति में कहना चाहता हूं कि जिस तरह से तमाम ऐसे निर्णय जो समाज में करेंगे, न्यायिक कार्य से विरत नहीं रहेंगे और कहीं शोक सभा नहीं करेंगे, तो ये हम लोगों का मौलिक अधिकार है जो संविधान के द्वारा हम लोगों को प्रदत्त किया गया है। अगर हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो हम इस पर मुखर होकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी हम लोग जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक जो है कि हमारा। उत्तर प्रदेश में आज अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की बात को लेकर प्रदेश के तमाम जिलों में जो अधिवक्ता है वो काली पट्टी बांधकर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अधिवक्ता ये बात कह रहे हैं कि हमारी भी संरक्षण की बात अब जमीनी स्तर पर उतरनी चाहिए और हम अधिवक्ताओं के संरक्षण अब कहीं ना कहीं एक अधिनियम के रूप में उत्तर प्रदेश में लागू होनी चाहिए। इसको लेकर हम गोरखपुर में हैं और गोरखपुर में हमारे पीछे तमाम अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष से पहले बात कर लेते हैं, क्या कुछ विरोध प्रदर्शन है और क्या मैसेज देने की कोशिश यहाँ से? देखिए, 22/9/2024 को हम लोग इलाहाबाद जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के तत्वाधान में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन किया गया। प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में तय पाया गया कि पूरे उत्तर प्रदेश में दिनांक 25/9/24 को काला दिवस मनाया जाएगा और उस दिन कोई भी कार्रवाई संपादित नहीं की जाएगी। आज उसके तत्वाधान में हम लोगों ने बैनामा, एफिडेविट, नोटरी एफिडेविट, न्यायिक कार्य सभी काम बंद करते हुए प्रदर्शन किए हैं। एडीएम सिटी को अपना ज्ञापन दिए हैं जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को जाएगा। हमारी 5 मांगे प्रमुख हैं। पहला, जब से बार काउंसिल का गठन हुआ तब से केवल 25 सीटों का ही सृजन किया गया, जबकि जिले में वर्तमान समय में 75 जिले हो चुके हैं। मेरा मानना है कि प्रत्येक जिले का एक सदस्य निर्वाचित होना चाहिए, इस पद की व्यवस्था की जाए। दूसरा, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल पास होकर के संशोधित होकर के चला गया है, वो उसे ठंडे बस्ते में उत्तर प्रदेश सरकार बांध के रखी हुई है, उसे तत्काल लागू किया जाए। तीसरी मांग हम लोगों की है कि हम एडवोकेट्स कल्याण निधि का टिकट लगाते हैं 10 रुपये का, उसकी संख्या नंबर से कलेक्ट कर लिया जाए। जितने पैसे उसके होते हैं उसको न्यासी समिति को प्रदत्त करते हुए जो 5 लाख आज प्रदत्त किया जा रहा है उसको जोड़ करके 10 लाख किया जाए। चौथी मांग जो हमारी है वो ये है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष जो आदेश पारित हुआ है कि हड़ताल अधिवक्ता नहीं कर सकते, शोक सभा का आयोजन नहीं कर सकते, उनके लिए हम रिव्यू दाखिल करने के लिए मांग करते हैं कि इस आदेश को संशोधित करें तथा माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन करते हैं कि हमारी बातों को सुनें, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी संस्था के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। अच्छा, आप लोग अधिकारों की बात कर रहे हैं, दिनों अधिवक्ताओं के साथ तमाम ऐसी प्रदेश में ही घटनाएं देखने को मिल रही है, तो क्या लगता है ये घटनाओं से शासन तक या फिर जहां तक बात पहुंचनी चाहिए वो बात नहीं पहुंच पा रही? क्योंकि आए दिनों आप लोग तमाम तरीके से अपनी बात प्रदर्शन के माध्यम से या ज्ञापन के माध्यम से शासन तक पहुँचाने की बात करते हैं। देखिए, हमारी बातें शासन तक पहुँच रही हैं। यदि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो गया तो सारे भी जितने भी कुकृत्य समाज द्वारा, अन्य लोगों द्वारा, असामाजिक तत्वों द्वारा अधिवक्ताओं के विरुद्ध की जा रही है वह बंद हो जाएगी, उस पर अंकुश लग जाएगा। क्योंकि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट में ऐसे तमाम सारे विधान दिए गए हैं जो अधिवक्ताओं के हितों की सुरक्षा संरक्षा के निमित्त बनाए गए हैं। अच्छा, अगर आपके मांगों को नहीं माना गया, इसके बाद भी आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो इसके बाद अगली कार्रवाई, अगला चरण किस तरीके से आप लोग का होगा? देखिए, उसमें अगला चरण जो हम लोगों का है उसमें हम बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से मांग करेंगे कि हमारे समर्थन में खड़ा होकर के वह इस हड़ताल को, इस मांग को अन्य तरीके से, जिस भी तरीके से कहेंगे उस तरीके से हम साथ में खड़ा रहेंगे और यह मांग करेंगे कि हमारे एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को तत्काल लागू किया जाए। और भी कुछ अधिवक्ताओं से बात कर लेते हैं, क्या नाम है सर?
अविनाश प्रताप प्रजापति नाम है तो मेरा। जो ये प्रदर्शन है, ये विरोध कहाँ तक पहुँच पाएगा यहाँ से? देखिए, हम लोग जो है कि वो सारे अधिवक्ता मिलकर के विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि जो माननीय हाईकोर्ट ने जो है वो आदेश पारित किया है कि अधिवक्ता कहीं पर जो है विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, न्यायिक कार्य से विरत नहीं रहेंगे और कहीं शोक सभा नहीं करेंगे। तो ये हम लोगों का मौलिक अधिकार है जो संविधान के द्वारा हम लोगों को प्रदत्त किया गया है। अगर हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो हम इस पर मुखर होकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी हम लोग जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक जो है कि हमारा विरोध जारी रहेगा। अगर मांगे किस तरीके से अगर पूरी नहीं होंगी तो आगे क्या आंदोलन और भी आगे बढ़ेगा? और भी जी बिल्कुल, हमारा आंदोलन और आगे बढ़ेगा और काफ़ी जो है कि उग्र रूप से हम लोग आगे बढ़ाएंगे इसको। अच्छा, एक दो अधिवक्ताओं से और बात कर लेते हैं। अधिवक्ताओं पे आए दिन अत्याचार की तस्वीरें हैं, शोषण की तस्वीरें वो देखने को मिल रही हैं। ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है जो एसटी और ये हाई कोर्ट ने दिया है, उसी के खिलाफ हम लोग हैं, सड़क पर उतरे हुए हैं और ये हमारा आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन आपका चलता रहेगा? जी बिल्कुल चलता रहेगा। चलिए, तो ये तमाम जो अधिवक्ता हैं आज कहीं ना कहीं एक काली पट्टी बात कर विरोध प्रदर्शन और अधिवक्ताओं की संरक्षण की बात, जो अधिनियम है उस अधिनियम को शासन से लागू कराने की बात करते हुए नजर आ रहे थे, जिसके तहत काली पट्टी बात कर गोरखपुर में ये अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं।